माता अनुसुईया ने बड़ी प्यारी एक बात कही, बहनें ध्यान देकर सुनेंगे, बहनें विशेष, पुरुष भी सुन ही रहे हैं लेकिन बहनें भी सुन रहे हैं, बहनों के लिए खास टॉपिक है। माता जी ने कहा, बेटी सीता, नारी अगर परम धाम पाना चाहती है, परम गति, देखिए पुरुष अगर परम धाम जाना चाहे विमुच वाला, तो उसको बहुत कुछ करना लिखा हुआ है, ये करो तब, ये करो तब, ये करो तब, ये करोगे तब परम धाम पाओगे। 50 सिद्धांत लिखे हुए, सैकड़ों बातें बताई, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे तब पाओगे। लेकिन नारी को परमात्मा के यहां भी आरक्षण मिला हुआ है, महिलाओं के लिए वहां भी कोटा है, ऊपर रिजर्वेशन है माताओं बहनों के लिए। माता जी ने कहा, बेटी सीता, महिला अगर परम धाम पाना चाहती है, परम गति, तो उसको 50-60 काम नहीं करने पड़ेंगे, एक काम खाली बस कर लो, एक काम, उसको वही स्थान मिलेगा जो रामकृष्ण परमहंस को मिला है, जो सूरदास तुलसीदास को मिला है, वही परम धाम पाएगी। एक काम खाली करे बस। कितनी छूट है बहनों के लिए ऊपर भी। बिनु श्रम नारी परम गति लाई, बिनु श्रम नारी परम गति लाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी चलो भाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी चलो भाई। नारी बिना किसी बहुत परिश्रम के परम धाम पा सकती है। एक काम खाली कर ले, वो पतिव्रत धर्म को गहरी माने पकड़ ले, जीवन धारण कर ले जीवन। अच्छा, पतिव्रत माने क्या होता है? पतिव्रत धर्म को पकड़ ले तो परम धाम पाएगी स्त्री। लेकिन पतिव्रत माने क्या होता है? तो रामायण में पतिव्रता की 3 परिभाषाएं, परिभाषाएं क्या कैटेगरी बांटी गई। पतिव्रता 3 मेल की होती है, वो होता है ना, वो अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसे पतिव्रताएं भी 3 कैटेगरी की होती हैं, पहली पतिव्रता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कैटेगरी कोई भी हो, पास है वो, परम धाम पाएगी। तो माता ने यहाँ तीनों को परिभाषा किया है, जरा आप सुन लो। और जरा अपने को टेली भी करना बहनों की, आप इसमें से किस कैटेगरी में आती है? अगर 3 में से 1 को हो तो परम धाम पक्का, और 1 को नहीं हो तो फिर हमारा दोष मत देना। 3 में से 1 अगर कैटेगरी है स्त्री के जीवन में तो बिल्कुल परम धाम जाएगी जाएगी जाएगी। और 3 में से 1 को नहीं हो तो कोशिश करके अभी भी अगर हो जाओ तो भी परम धाम पक्का हो जाएगा। कौन कौन? फर्स्ट, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नारी, सपने हुआन पुरुष जग नारी। फर्स्ट कैटेगरी पतिव्रता कौन है? जो अपने पति के अलावा, अपने पति देव के अलावा दूसरा कोई पुरुष जिसके चिंतन में भी नहीं आता है, और जाकर छोड़ दो, सपने हुआन पुरुष जगना है। और आसान करके बोलूं तो उत्तम पतिव्रता वो है जो इस बात में जीती है, इस भाव में कि इस पूरे वर्ल्ड में अगर कोई पुरुष है तो केवल माई हस्बैंड, बाकी सब महिलाएं, टोटल नारियां संसार में हैं। अगर कोई मर्द दुनिया में है तो खाली हमारा दूल्हा है इसमें, बस दूसरा कोई मर्द दुनिया में ही नहीं। इस भाव से जी रही है जो, तो फर्स्ट पतिव्रता है। नंबर 2, सेकंड, पास तीनों हैं, उस कैटेगरी में अंतर खाली है। सेकंड कौन पास होती है? गोस्वामी जी नाम लिखे, मध्यम, सेकंड, मध्यम पर पति देखई कैसे, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। सेकंड वो है जो पर पुरुष को देखती है केवल 3 रिश्तों में, बस 3 नातों में, 3 दृष्टिकोणों में। अगर अपने बराबर का है तो भ्राता, भाई, ब्रदर, और भी गैर नहीं, निज जैसे, मेरा अपना सगा भाई है। अपने से छोटा है तो पुत्र के भाव से, भले वो 1 साल ही छोटा क्यों नहीं है। और अपने से बड़ा है वो, उसको पितृ तुल्य देखे, पिता तुल्य देखे। 3 नाते मात्र पुरुषों से जोड़े, बड़ा है तो पिता तुल्य, बराबर का है तो भाई तुल्य, और
छोटा है तो पुत्र तुल्य, वो सेकंड कैटेगरी की पतिव्रता है। लेकिन ये सब बातें उधर भी लागू हो रही हैं, पुरुषों की ओर भी। खाली बहनों पर लिखा है, लेकिन पुरुष भी इसको अपने पर लागू करके देखें। उत्तम पुरुष कौन है? जो नारी है तो केवल हमारी धर्म पत्नी, बस, दूसरी कोई नहीं। महात्मा गांधी किसी ने पूछा गांधी जी से, गांधी जी आप राष्ट्रपिता हो, पूरे संसार का टूर किए हो, आप बताओ कि सबसे ब्यूटीफुल लेडी कौन है दुनिया में? सबसे ब्यूटीफुल लेडी कौन आपकी निगाह में? गांधी जी ने अपना माथा ठोक के कहा कि सबसे सुंदर स्त्री कोई ब्रह्मांड में है तो माई कस्तूरबा, मेरी कस्तूरबा, दूसरी कोई नहीं। न ऐश्वर्या राय न दीपिका पादुकोण, मेरी कस्तूरबा के अलावा कुछ नहीं। दूसरी कोई नारी संसार में दिखाई ही न पड़े अपनी पत्नी के अलावा। ये उत्तम क्वालिटी का पुरुष है। और अगर देखता भी है नारी को तो सेकंड कैटेगरी का वो है जो अपने से बड़ी है तो माँ के समान, अपने बराबर की है तो बहन के समान, छोटी है तो अपनी पुत्री के समान, वो सेकंड पास पुरुष है। और थर्ड क्वालिटी पास वो भी माना जाएगा, लेकिन थर्ड डिवीजन है। बिन अवसर भय तेरा जोई, बिन अवसर भय तेरा जोई, जाने हुआ धम नारी जग सोई, जाने हुआ धम नारी जग सोई। एक बहुत निकृष्ट क्वालिटी है, थर्ड डिवीजन है, लेकिन है तो पतिव्रता ही वो भी। बिन अवसर मैंने मौका नहीं पाती है, अथवा भयते रह जोई, भय माने लोक लाज का भय, धर्म कर्म का भय, लोक परलोक का भय, शास्त्रों का भय, गुरु का भय, भगवान का भय, जमराज का भय। माने मन में कुछ है, मन में अपराध की प्रवृत्ति है, लेकिन बिन अवसर मौका नहीं पाती है अपराध करने का, अथवा कोई डरवश भयवश अपने को संभाल ले जाती है, अपने को मेंटेन रखती है, धर्म को अपने। तो गोस्वामी जी उसको ही पास कर दिए कि धर्म के कर्म के भय से ही, लोक लाज के भय से ही, लोक परलोक के भय से अपने धर्म को संभाले रखे जो पास वो भी है। तो तीन में से अगर कोई पतिव्रत धर्म नारी के जीवन में है, तीन में से कोई भी, तो वो परम धाम की अधिकारिणी है, इसमें कोई दो राय नहीं।